इस खबर के प्रायोजक हैं स्वर्गीय डॉक्टर चौहान अस्पताल। पिछले 40 वर्षों से टीबी एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ। अगर आप इन बीमारियों से हैं परेशान तो आप भी कर सकते हैं संपर्क शांतानव सिंह चौहान से, जिनका पता है बस स्टैंड के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, जो कि छतरपुर आए हुए हैं। उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि शिवसेना को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से वो आगामी दिनों में रणनीति बनाने वाले हैं और क्या तैयारियां हैं। सुनील जी, स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पे आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो शिवसेना है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है, उसको मजबूत करने के लिए आप, चूँकि आपको जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरीके से एक्टिव करेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम किया जाएगा? जी, हमारी गांव-गांव में शिवसेना को मजबूत करने के लिए मैंने आज तक जो सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ नहीं था, वो सिस्टम मैंने बनाया। सबसे पहले मध्य प्रदेश की एक कोर कमेटी बनाई है, एक मैंने सलाहकार समिति बनाई है, और आज तक कभी प्रभारी नहीं बने किसी ज़िले के ऊपर, बाहर के ज़िले वाले। लेकिन मैंने जो है कि इंदौर के जो हमारे अच्छे पदाधिकारी थे उनको सागर संभाग में भेजा है, सागर वालों को हमने जबलपुर भेजा है। इस प्रकार से मैंने एक रणनीति बनाई है, प्रभारी बनाए हैं। और अभी तक मैं 45 ज़िले में, 52 ज़िले करीब है, लेकिन 45 ज़िले में शिवसेना की शाखाओं का मतलब जिला प्रमुख का गठन कर चुका हूं, और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम प्रत्येक तहसील तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद ही 413 के लगभग और ऊपर तहसील है, हम लोग जा रहे हैं। और गांव-गांव में भी शिवसेना की शाखाओं का गठन करेंगे। हमारे यहाँ जो है शाखा बनाई जाती है शिवसेना की तरफ से, शाखा 1, शाखा 2, ऐसी शाखाओं का भी निर्माण हम जो है जल्दी से हमने शुरू कर दिया और काम चल रहा पूरे प्रदेश स्तर पे। और सारे जिला प्रमुख और जितने भी हमारे प्रभारी हैं, जितने भी हमारे जो है कोर कमेटी के सदस्य हैं, सभी, अभी तक कोष नहीं था हमारे शिवसेना के अंदर, मध्य प्रदेश में कोष प्रमुख नहीं था, तो कोष प्रमुख भी हमने बना दिया राहुल साहू जी को, मध्य प्रदेश का कोष प्रमुख। इस प्रकार से हम लोग जो एक पूरे सिस्टम से, जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस चलती है, हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना चलती है, उसी तरीके से यहाँ मध्य प्रदेश में भी काम शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे कि अभी मैं उज्जैन, अभी इंदौर, अभी भोपाल और मैं ग्वालियर, चार संभागों का दौरा करके आया, प्रत्येक जिले में जाकर के आया हूं। और बहुत बड़ा उत्साह है। आज से 20, 25, 30 साल पहले, मुझे भी 30-35 साल से ऊपर हो गए शिवसेना के अंदर कार्य करते हुए, तो जो लोग निराश हो गए किसी कारणवश 10 साल से बैठे हुए थे, वो लोग सब सक्रिय हो गए हैं। और सक्रिय होकर के वो सब हमारे साथ आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गांव-गांव में जहां भी जो निराश होकर के शिवसैनिक पूर्व पदाधिकारी बैठे हुए थे, सभी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवसेना एक बहुत अच्छे। एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने अभी महाराष्ट्र की बात छेड़ी है, तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि शिवसेना सबसे एक्टिव रहती है, लेकिन उसके अलावा अन्य राज्यों में बड़ी निष्क्रिय दिखती है शिवसेना। उसको लेकर क्या प्रयास है, क्योंकि इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले विधानसभा के, उसमें भी शिवसेना की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है और कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, थोड़ा सा ये भी बताइए। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महाराष्ट्र की बात को लेकर के। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले बाला साहब ने, जब ये बड़ा भाई कहती थी शिवसेना को बीजेपी, तो बाला साहब ने कहा था कि महाराष्ट्र हमारा, हिंदुस्तान तुम्हारा। लेकिन बीजेपी ने वहाँ शिवसेना के साथ गद्दारी की है और शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया है। इसलिए वहाँ आप देख रहे हो कि पूरा जो चल रहा है। लेकिन सेनापति जो मजबूत होता है तो सेना चलती है। और बाला साहब ने उद्धव साहब को आशीर्वाद दिया था और कहा था मरते वक्त कि मैं आप लोगों को सौंपता हूँ उद्धव को, और आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पूरे आज भी आप देखेंगे कि इतने 40 विधायक और 13 सांसद चले गए हैं वो सिंधे गुट में, उसके बावजूद भी शिवसेना पूरी ताकत से महाराष्ट्र में उभर रही है। और अभी जो अंधेरी के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भी आप देखेंगे कि न तो सिंधे गुट सामने आ पाया, न वो प्रत्याशी खड़े कर पाए, न बीजेपी प्रत्याशी खड़ी कर पाई, और वहाँ निर्विरोध चुन के आए। ऐसे कई कमेटियों में चुनाव हुए हैं और वहाँ शिवसेना पूरी ताकत से चुन करके आ रही है। लेकिन 2 गुट में शिवसेना बढ़ गई महाराष्ट्र में, इसकी क्या वजह है? 2 गुट में अभी देखो, बीजेपी ने पूरी तानाशाही चला रखी है पूरे देश के अंदर। वो विपक्ष खत्म करना चाहती है, इसलिए उसको आप देखेंगे, उसको लेकर के आप देखेंगे कि ईडी के छापे, ईडब्ल्यू के छापे, सीबीआई के छापे, सारे छापे डाल करके जो भी हमारे शिवसेना के, जैसे कि आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे साहब के यही छापे डले थे और वो घबराए उसके बाद कि आप आ रहे क्यों नहीं आ रहे हो, नहीं तो फिर आप जेल जाओगे। हमारे संजय राउत साहब दबंग नेता है, उनके ऊपर भी बहुत दबाव
दिया गया था, लेकिन वो झुके नहीं, क्योंकि बाला साहब के शिव सैनिक और बाला साहब का जो शिव सैनिक कट्टर है कभी वो झुकता नहीं है। वो नहीं झुके तो उसका परिणाम क्या हुआ, उनको 100 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। नहीं, लेकिन राजनीति तो सामदाम दंडभेद की होती है। वो अपना हथकंडे अपनाते हैं आपको कमजोर करने के लिए, लेकिन आप कमजोर हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? मजबूत नहीं हो पाते हैं, अन्य राज्यों में कमजोरी देखी जाती है। मैंने कहा ना कि जो कमजोर व्यक्ति है, जनक सेनापति अगर कमजोर है तो कमजोरी दिखाएगा, लेकिन जो कमजोर नहीं है, जो मजबूत है, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि अपने जो है संजय राउत साहब मजबूत थे तो नहीं झुके, इस प्रकार से जो कमजोर थे वो झुक गए। तो जो अगर कमजोर है तो कमजोरी रहेगा, उसके लिए शिवसेना भी क्या करेगी और बाला साहब भी क्या करेंगे। तो ये कमजोर लोग थे, सिंधे गुट के जितने 40 विधायक गए, 13 सांसद गए, इसलिए 50 खो गए और एकदम ओके वाला उनने काम किया। दोनों तरफ से लालच था, सत्ता मिलेगी, आप मुख्यमंत्री बनोगे, इधर 50-50 खोके का भी ऑफर था। तो उनने कहा कि ठीक है, अब जीवन जीना, हर व्यक्ति जो है समाज के लिए, समाज के बारे में कम सोचता है, जो लालची प्रवृत्ति का होता है वो इधर डगमगा जाता है। इसी प्रकार से डगमगा गए, लेकिन जो लालची नहीं थे, आज भी 13 विधायक और साहब के साथ है, सभी हैं उद्धव साहब के साथ। अब पूरे देश में शिवसेना में परिवर्तन कितना दिखने वाला है? मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर पूरे निगाह हमारे युवा नेता हैं, आदित्य साहब जी युवा सेना के प्रमुख, उनका पूरा ध्यान पूरे महाराष्ट्र से बाहर भी है, महाराष्ट्र में भी है। और उद्धव साहब का भी, जिस दिन मुझे उद्धव साहब ने महाराष्ट्र में बुलवाया था और उद्धव साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, मिला था, उस दिन कहा था कि बहुत अच्छे से काम करना, अच्छे से काम करोगे ना सुनील? मैंने कहा कि बिल्कुल अच्छे से काम करूंगा, आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद चाहिएगा कि पूरा है। तो इसलिए अब से 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें शिवसेना की कितनी भूमिका रहेगी? कितनी सीटों में चुनाव लड़ने वाली है? चुनावी मैदान में कितनी दम दिखेगी शिवसेना के अंदर? मैं आपसे कहूँ कि हमारा पूरा दौरा चल रहा है पूरे प्रदेश स्तर का, हर जिला मुख्यालय पे मैं जा रहा हूँ, जिला के पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ जिला प्रमुखों के साथ। और आप देखेंगे 230 विधानसभा है मध्य प्रदेश के अंदर, 230 पे ही हमारी पूरी तैयारी है। अभी हमने 2-3 उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं जो अभी से काम करने लग गए, जैसे मैं दतिया बताया, दतिया में भी हमने घोषित कर दिया है। तो पूरी तैयारी, और जहाँ भी हमारे अच्छे उम्मीदवार होंगे, जितने की पोजीशन में होंगे, उसमें पूरी शिवसेना महाराष्ट्र से भी ताकत लगाएगी और मध्य प्रदेश से भी हम भी पूरी ताकत लगाएंगे। और इस बार सरकार किसी की भी बने, लेकिन मैं जो मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ और मैंने देखा है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन बिना शिवसेना के समर्थन के, सहयोग के सरकार मध्य प्रदेश में बन नहीं सकती है, मेरा दावा है। मध्य प्रदेश में किस दल से हाथ मिलाएगा शिवसेना? ये ऊपर वाले तय करेंगे, हमारे उद्धव साहब जैसा आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। तो ऊर्जा देने के लिए कार्यकर्ताओं को आप पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं सब? बिल्कुल, ऊर्जा देने के लिए ये मेरा भ्रमण है और पूरे मध्य प्रदेश में मैं सभी नए पुराने सभी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ और बहुत अपार उत्साह है सभी के अंदर। और मेरे अंदर भी उनका उत्साह देख करके मेरे अंदर भी उत्साह आ रहा है, क्योंकि 10-10, 15-15 साल से जो भाई लोग बैठे हुए थे वो पूरी ताकत से सेना के लिए काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और मेरे को ढेरों फोन आते हैं कि भाई साहब आप आ गए हो तो हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग काम करेंगे। आपके इस आगमन को हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शंखनाद शिवसेना ने कर दिया है? बिल्कुल शंखनाद कर दिया है और समाज सेवा का काम भी शुरू कर दिया है। गोचर भूमि को, गोचर भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए, गोमाता के लिए हम जो मुक्त करवाएंगे वो अभियान भी हमारा साथ साथ रहे। जो चुनाव तो अभी चले जाएंगे 5 महीने बाद, लेकिन निरंतर हमारा जो समाज सेवा का कार्य है ये जारी रहेगा जमीनी स्तर पर। तो ये थे शिवसेना के प्रदेश प्रमुख, जिन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से शिवसेना अपनी ऊर्जा के साथ काम करेगी और आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें शिवसेना की 260 सीटों में प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। और ये शंखनाद आज से हो चुका है और यहाँ पे शिवसेना ने हुंकार भरी है कि मध्य प्रदेश में शिवसेना को लाना है और किसी न किसी के साथ हाथ भी मिलाना है। वरदान एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया।